नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पहली क्लास कंपटीशन गुरु पर ले रहा हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर क्लॉक। जैसा कि आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, हमारे सभी भाइयों की डिमांड थी कि क्लॉक चैप्टर होना चाहिए, तो मैं आप सबके सामने चैप्टर लेके चल रहा हूं क्लॉक। निश्चित रूप से हमारी ये सभी चीजें रहेंगी कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी कमी ना हो, जितनी भी चीजें हों वो बहुत आसानी से आप सब तक पहुंच जाएं। मेरी अपनी कोशिश रहेगी मैं आपको बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में हर तरह के सवालों से अवगत करा दूं। तो जैसा कि समय ना बिगाड़ते हुए हम टॉपिक पर पहुंचते हैं, हमने आपको बताया टॉपिक का नाम है घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लॉक में अगर मैं बात करूं कि सुइयां कितनी होती हैं, तो सुई होगी भाई, 1 मिनट की सुई होगी, 1 घंटे की सुई होगी, 1 सेकंड की सुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो एक होती है मिनट की सुई और दूसरी सुई होती है घंटे की सुई। कौन सी सुई? घंटे की सुई। भैया अगर मिनट की सुई की बात होगी तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 6 अंश चलती है मिनट की सुई 1 मिनट में। तो क्या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलेगी? हम कहेंगे 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलेगी मिनट की सुई, और घंटे की सुई चलेगी 1/2 डिग्री प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में आधा डिग्री। कौन सी सुई? घंटे की सुई। अब प्रश्न ये उठता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये वैल्यू कहां से आ गई? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू आई कहां से? तो हम जरा ये भी समझ लें कि ये वैल्यू कहां से आ गई भाई। देखें, अगर मैं आप लोगों से यह कह दूं कि ये मेरे पास एक घड़ी है, यहां मैं इसके नंबर लिख दूं 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7 और 8। मैं यहां इस समय एक सुई स्थापित कर दूं 12 पर। दोस्तों अगर मैं एक सुई स्थापित कर दूं इस समय 12 पर और इस सुई को मैं नाम दे दूं मिनट की सुई। क्यों? क्योंकि भैया बात चल रही है मिनट की सुई की, प्रैक्टिकल मिनट की सुई का चल रहा है, तो हमने कहा यह मिनट की सुई है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मिनट की सुई इस समय 12 पर स्थित है। हमने कहा मिनट की सुई 12 पर स्थित है। जब मिनट की सुई यहां से अपनी धुरी पर घूमना शुरू करेगी, इस घड़ी पर चक्कर लगाना शुरू करेगी, तो चक्कर लगाती हुई जैसे ही ये सारी दूरी को खत्म करके, समाप्त करके यहां 12 पर आकर रुक जाएगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस सुई ने एक चक्कर पूरा कर लिया? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सुई ने एक चक्कर पूरा कर लिया। प्रश्न ये उठता है कि मैं ये कह रहा हूं एक चक्कर पूरा कर रही है, आप कह रहे हैं नहीं सर ये 360 डिग्री पूरा कर रही है। बात तो बराबर होगी भाई। मैं कह दूं एक चक्कर पूरा कर रही है, मैं कह दूं 360 डिग्री पूरा कर रही है, कोई दिक्कत? क्योंकि भाई एक गोला पूरा 360 डिग्री का होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस चक्कर को पूरा करने में, मिनट की सुई को इस चक्कर को पूरा करने में समय कितना लगा? जवाब होगा सर समय लगेगा 1 घंटा। कितना लगेगा भैया? 1 घंटा। अर्थात हम कहेंगे 1 घंटा जब मिनट की सुई चलेगी तो 1 घंटा में 360 डिग्री की दूरी तय कर लेगी। बताओ समझ में आ रही है ये बात? जब 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1 घंटा को हम 60 मिनट में बोल दें? 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या चल रही होगी। 60 मिनट में 360 डिग्री चल रही है, तो इसका मतलब 1 मिनट में हम कहेंगे 1 मिनट में 360/60, यानी कि ये वैल्यू कट जाएगी कितनी बार? 6 बार। तो हमने देखा भैया 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री आ गई, वो हमने यहां पर लिख दी। बात क्लियर कर पा रहे हैं आप सभी लोग? भाई बड़ी सीधी सी बात है, जब 60 मिनट में 360 है
तो भाई हम लोग हमेशा से जानते हैं, बचपन में एक एक नियम में पढ़ा है गणित में, कि जब कोई चीज एक की कंडीशन में लानी होती है तो जो बराबर वाला होता है वो ऊपर और लेफ्ट वाला बटे में आ जाता है, काट पीट हो जाएगी। 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं घंटे की सुई की, तो जब घंटे की सुई की बात होगी तो भाई घंटे की सुई हमने देखी, चलो हम यहां पर एक छोटी सी घड़ी बना लें, स्पेस कम है। अगर मैं आप लोगों से यह कह दूं, मैं आप लोगों से इस बार कह दूं कि हमने इस सुई को नाम दे दिया घंटे की सुई, हमने इस सुई को घंटे की सुई नाम दे दिया। मेरे भाइयों तुम मुझे एक बात बताओ कि जब ये मिनट की सुई थी, जब मिनट की सुई थी, मिनट की सुई के दौरान ये गोला 360 डिग्री का था, तो क्या अब ये गोला 360 डिग्री से कम हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे ज्यादा हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो हम और आप सहमत इस बात पर हुए कि अभी भी ये 360 डिग्री का ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये 360 तो सही है, लेकिन बदलाव है, इस बार ये मिनट की सुई थी, इस बार ये घंटे की सुई है। तो मैं ये कह दूं कि भाई घंटे की सुई की चाल मिनट की सुई की चाल से कम होती है, तो निश्चित रूप से घंटे की सुई इस चक्कर को 1 घंटे में पूरा कभी नहीं कर पाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? समझ में आ रही है ना आपकी मैं बात? हम कहेंगे इस सुई को, इस गोले को चक्कर लगाने में कम से कम 12 घंटे का समय लगेगा, 12 घंटे का। और अगर ये वैल्यू 12 घंटे की होगी, 12 घंटा बराबर 360 डिग्री होगी, तो 1 घंटा बराबर बोल दो बच्चों क्या होगी? हम कहेंगे भैया बड़ी सीधी सी बात है, जो बराबर से राइट वाला है वो ऊपर आ जाएगा, जो बराबर से लेफ्ट वाला है वो बटे में आ जाएगा। ये वैल्यू कट जाएगी 30 बार। इसका मतलब हुआ 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। 1 घंटा बोल दूं, 60 मिनट बोल दूं, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। भैया 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती, हां या ना? हमने कहा 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटे 60 डिग्री, यानी 30 एकम 30 और 30 दूनी। हमने कहा भैया 1 मिनट की वैल्यू आ गई 1 बटे 2 डिग्री, 1 बटे 2 डिग्री। अर्थात मेरे पास ये वैल्यू बनकर आई 1 मिनट में घंटे की सुई चलेगी 1 बटे 2 डिग्री। ये मैंने जितना भी बताया सब कुछ समझ में आ रहा है? जितना भी बताया सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दें, और बाकी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं अलग हो गया हूं भाई एक साइड में, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका जल्दी से, फिर हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं जा रहा? अब यहां से हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम सवालों को करते हैं, तो देखेंगे जरा। मैं इसे रफ कर दूं ना? ठीक। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, निश्चित रूप से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, और सब जगह क्या कर दें? शेयर कर दें। अब देखें, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं, मैं आप लोगों से कह दूं भाई कोण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमसे कहता है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न कैसे? देखो, जैसे मैं आप लोगों से यह कह दूं कि भाई 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य, 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? हमने कहा 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। निश्चित रूप से मैं ये गारंटी दे रहा हूं एक एक की समझ में आएगा। आप लोग पढ़ते हैं बहुत बढ़िया, आप लोग नहीं पढ़ते हैं और भी बढ़िया, लेकिन आपकी समझ में सब कुछ आएगा। बस एक बार जितना पढ़ा दूं, एक बार यहां पढ़ लें, एक बार उसके बाद चीजों को लगातार अपने आप सॉल्यूशन कर लें, तो निश्चित रूप से भाई हर चीज समझ में आएगी। मैं कोई जल्दबाजी नहीं पढ़ा रहा आपको। हम कहेंगे 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, यह प्रश्न है हमारा। पहले सवाल को बेसिक से देख रहे हैं, उसके बाद इसे ट्रिक से देखेंगे, उसके बाद इसे जबरदस्त ट्रिक से भी देखेंगे। देखें कैसे। अगर मैं आप लोगों से यह कह दूं कि भाई ये हमारी घड़ी है,
मैं कह दूं ये हमारी घड़ी है, तो यहां पर मैं 12 बोल दूं, यहां 6 बोल दूं, यहां तक तो मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर आदमी जानता है ना इतनी बात। अरे बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कमेंट करके बताते रहे, जिसे जहां समस्या हो कमेंट कर दे, सबकी सुनी जाएगी। अगर मैं यहां 7:30 की बात कर दूं और मैं 7:30 की बात करूं तो निश्चित रूप से क्या मैं ये कहूंगा 7:30 बजे घंटे की सुई 7 और 8 के मध्य में रहेगी और मिनट की सुई कहां रहेगी? 6 पर रहेगी। सबको क्लियर है? ये घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। अब अगर ये 7:30 बज रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कोण बनेगा वो ये बनेगा। कोण का मतलब इन दोनों की दूरी बन रही है। अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे ये सुन लो। पहले बड़ी बेसिक सी बात है, हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये गोला कितने डिग्री का होता है? आप लोग कहेंगे सर 360 डिग्री का होता है। सब लोग जानते हैं इस बात को। अब अगर ये गोला 360 डिग्री का होगा, चलो ये बात मैंने तुम्हारी सुन ली कि ये गोला 360 डिग्री का है। मुझे एक छोटी सी बात और बताइए, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि 12 और 1 के बीच में, बेटा 12 और 1 के बीच में ये जो दूरी है क्या दिखाई दे रही है? सभी को 100% दिख रही होगी। और ऐसी दूरी 1 और 2 के बीच में है, ऐसी ही दूरी 2 और 3 के बीच में है। क्या मैं आपसे यह कह दूं कि प्रत्येक नंबरों के बीच में दूरी है? तो क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? बहुत सुंदर, आप लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल है। बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हैं आप लोग। मैंने कहा सब बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरा गोला, एक छोटी सी बात पर ध्यान देना, हां बिल्कुल, अगर ये पूरा गोला 360 डिग्री है और मैं कह दूं ये सभी दूरियां बराबर हैं, तो सभी दूरियां अगर गिन लें और उन दूरियों और 360 इनको आपस में भाग कर लें, यानी 360 बटे कुल दूरी, तो बेटा एक दूरी की वैल्यू आ जाएगी ना? बिल्कुल सही बात है, आ जाएगी। सही बात, 100% आ जाएगी। भाई मेरे पास ये 360 डिग्री का गोला है। हमने कहा दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 दूरियां हैं। अब जरा खुद सोचो, 360 रुपए 12 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटे जाने हैं, तो 360 बटे 12 होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा। तो मैं 360 बटे 12 कर दूं, ये वैल्यू 12 से कट गया 30 बार 360, तो ये 30 डिग्री आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री तक जा रही है। बहुत सुंदर, कितनी जा रही है? 30 डिग्री जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गैप है ना, खुद सोचो बच्चा, ये जो गैप है 6 और 7 के बीच तो कंप्लीट है ना इन सुइयों का। अगर ये 6 और 7 के बीच कंप्लीट है तो ये अपने आप में 30 डिग्री की वैल्यू होगी। 30 डिग्री की वैल्यू होगी ना? बहुत सुंदर, बिल्कुल होगी। हाँ बिल्कुल, ये 15 डिग्री होगी। तुम लोग यही कहना चाह रहे हो ना? तुम लोग ये कहना चाह रहे हो ना कि सर अगर ये सुई 8 तक होती तो ये भी 30 बन जाती, और अगर ये 8 और 7 के बीच में है तो ये 15 बनेगी। बहुत सुंदर सोची आपने। हमने कहा भैया ये 15 बनी, ये 30 बनी, दोनों को कर दो क्या? प्लस। और जैसे ही ये दोनों प्लस हुई तो ये वैल्यू बन गई 30 और 15 45 डिग्री। अच्छा, ये कोण 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री छोटा कोण आया है। कैसा कोण आया है भैया? छोटा कोण आया। अब आप लोग कहेंगे सर क्या इसमें बड़ा कोण भी आएगा? हम कहेंगे बिल्कुल। बचपन में आपने पढ़ा होगा एक ये भी तो बाहरी कोण बृहद कोण होता है। हाँ या ना बच्चा? बिल्कुल होगा, ये बड़ा कोण होगा। हम कहेंगे सही है भाई, ये तो बड़ी आफत वाली बात हो गई कि अब बड़ा कोण कैसे निकालें। कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। पूरा गोला 360 का है, अगर कुछ हिस्सा 45 ने घेर लिया तो बाकी हिस्सा 315 बच गया। कैसे? सीधी सी बात, 360 में से 45 घटा दो, ये वैल्यू आ जाएगी 315, जो कि अपने आप में बड़ा कोण होगा। अब हमारे पास ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब हमें इंतजार उस दिन का है कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न उठाया जा रहा है। अगर पूछ रहा है छोटा कोण, टिक लगा दो 45 डिग्री। पूछ रहा है बड़ा कोण, टिक लगा दो 315 डिग्री। अब कुछ लोगों के मन में हां ये आ रहा है ना तुम्हारे मन में कि कब तक छोटा कोण माना जाएगा और कब से बड़ा कोण शुरू हो जाएगा।
यानी अगर मैं यहां ए शहर से बी शहर तक जा रहा हूं तो कब तक एक ही सीमा चलेगी और कब ऐसा बोर्ड लगाया जाएगा कि बी नामक शहर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अर्थात छोटा कोण छोटा कोण छोटा कोण कब जाकर बड़े कोण की शुरुआत होगी, आ रहा है ना आपके मन में, वो होगी भैया 180 डिग्री। अगर आपकी वैल्यू, दोबारा सुन लो, अगर आपकी वैल्यू 180 से कम आ रही है तो वो कोण माना जाएगा छोटा कोण। अगर आपकी वैल्यू 180 से ज्यादा आ रही है तो वो माना जाएगा बड़ा कोण। भाई साहब आपका एक कोण निकल के आ जाए, बस एक कोण, छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, जब आपका एक कोण निकल के आ जाए और जब आपको दूसरा कोण निकालना हो तो पहले कोण को 360 में से, हां जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 360 में से माइनस कर देंगे, हमारा दूसरा कोण निकल के आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बता दो, चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहां से ये कोई बेसिक नियम हो गया। अगर मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा जी, ये भी सुन लें। अगर ये समय होता ना 7:32, 7:33, तो इन चीजों में मैं फंस जाता, निश्चित रूप से हम सब फंस जाते। हमारे लिए अब ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम बहुत ही आसानी से प्रश्नों का क्या दे दें, उत्तर दे दें। कैसे? हम कहेंगे एक वैल्यू रख दो 60H डिफरेंस 11m/2। क्या देख रहे हैं आप? 60H डिफरेंस 11m/2। हम कहेंगे ये वैल्यू निकालनी है हमें। जब इस वैल्यू को हम करेंगे सॉल्व, पहले इस वैल्यू के बारे में समझ लें आप लोग। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपकी जो h है वो आवर है, आवर माने घंटे, और m क्या सोच रहे हैं फिर आप? मिनट लगा रहे हैं बाबूजी। हम कहेंगे h माने आवर, m माने मिनट, यानी 7:30 को बोल दूं 7 आवर गुजर गए, 11 और 30 हमारी मिनट गुजर गई, तो हम कहेंगे भैया 7:30, अर्थात h की वैल्यू 7, m की वैल्यू 30 होगी। और डिफरेंस तो आप लोग जानती हैं, इनका अंतर। मुझे एक बात बताओ, यहां मैं 60 में h की वैल्यू लाना चाहता हूं। क्या आप लोगों को यह पता है कि यहां से 60 और h के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा? आप लोग सब जानते हैं इतनी बात। तो यह बन जाएगा 60 × 7 डिफरेंस 11 × 30, और भाग कितने से दे देंगे? 2 से भैया। हमारे पास ये वैल्यू आएगी 60 × 7 420, और डिफरेंस जाएगा 11 0 0, 11 × 33 यानी 330, और बटे हुआ भाई साहब 2। इन दोनों का अंतर 90 जा रहा है ना बच्चा, 420 और 330 का अंतर जा रहा है 90, और जब भाग देंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब तुम खुद ही बता दो कि 45 डिग्री कैसा कोण है? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटा कोण है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा कोण होगा। 45 डिग्री छोटा कोण होगा। 45 डिग्री छोटा कोण हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 180 से क्या आ रही है? क्या आ रही है? कम आ रही है। अब अगर निकालना है कौन सा कोण भाई साहब? बड़ा कोण। तो बड़े कोण के लिए 360 - 45 यानी 315। हमारा ये आंसर भी सही है, हमारा ये आंसर भी सही है, और ये आंसर भी सही है। बातें समझ में आ गई होंगी सभी भाइयों को। एक बार दोबारा से समझ लें, ये तरीका सबको क्लियर हो गया। ये वो ब्रह्मास्त्र है जहां से कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन कोण का ऐसा नहीं है जो यहां से सॉल्व नहीं होगा। कैसे? दोबारा समझ लो। एक वैल्यू रख रहे 60H डिफरेंस 11m/2। हमने कहा h माने आवर, m माने मिनट, तो हमने कर दिया भैया 60 में 7 की गुणा। क्यों? क्योंकि घंटे तो 7 ही हैं, और m मिनट 30 है, तो 11 में 30 की गुणा। भाग कितने से? 2 से। ये वैल्यू आई 60 × 7 420, डिफरेंस 11 में 30 की गुणा की तो 330, 2 से भाग दिया ना, तो ये अंतर बच्चा 90 आया, और 90 में हमने 2 से भाग दिया तो तुरंत 45 आया। भैया 90/2 यानी 90 का आधा। हमने कहा 90/2 45 डिग्री। हमने कहा ये तो भैया छोटा कोण है, कल को बड़ा कोण पूछ रहे तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, 360 में से इस 45 को घटा देंगे, 315 पर टिक लगा देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए जल्दी से।
ठीक, अब मैं चलता हूं भाई आगे। अब देखें जैसे कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, देखेंगे, जरा मिटा दूं। ठीक, आप लोग बस लगातार हमसे जुड़े रहें, लगातार चीजों को समझते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, निश्चित रूप से आप सभी के लिए वो दिन दूर नहीं है जब आप सभी के पास वर्दी होगी। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसी भावना से काम कर रहे हैं। लगातार बहुत दिन से ये चीजें चल रही थी कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, सर आप भी वीडियो बना दो, सर ये चीजें वो चीजें। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि ज्यादातर होता क्या है, बच्चों को हवाई पढ़ा दिया जाता है। जो बच्चे बड़े जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको अगर एक साथ हम अप लेवल तक लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी समझ में नहीं आता। जैसा कि आपको पता है, बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं और बहुत हाई लेवल तक लेके चलेंगे। आप लोग बस कमेंट करके उत्साह बढ़ाते रहें। 1 सेकंड लगेगी भाई साहब आपको, भाई निश्चित रूप से 1 सेकंड लगेगी एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, एक बार लाइक का बटन दबाने में, एक बार शेयर का बटन दबाने में, अपने दोस्तों को बताने में, एक बार वीडियो पर एक कमेंट, शानदार सी कमेंट करने में। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत कमेंट करें, आपको लगता है बहुत सही हो रहा है तो आप बहुत सही करें, लेकिन करें जरूर भाई साहब। एक कमेंट तो जरूर बनती है ना दोस्त। देखें जरा आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से कह दूं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 12:05 पर 12:05 पर छोटा कोण, स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा कोण 12:05 पर छोटा कोण कितने अंश का बनेगा, कितने अंश का बनेगा। क्वेश्चन ये है भाई साहब हमारे सामने। मेरे भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 12:05 पर छोटा कोण कितने अंश का बनेगा। देखें जरा, अगर यहां से मैं आप लोगों से कह दूं 60 गुणा 12, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं 60h डिफरेंस 11m/2। बिल्कुल सही बात है, अभी तो किया था ना मेरे भाई। ये वैल्यू आ गई 60 गुणा 12 डिफरेंस 11 गुणा 5 और बटे में कितना भाई 2। तो हमारे पास यह आया 12×72 यानी 720 और डिफरेंस में आया 11×5 भाग तो हम 2 से ही देंगे। जब हमने ये वैल्यू डिफरेंस निकाला तो 720 और 55 का डिफरेंस जा रहा है 665 का, और 665 में जब 2 से भाग दिया तो ये आया 332.5। ओ माय गॉड, जब ये दशमलव आता है तो कुछ होने लगता है ना, ठीक, लेकिन भाई घटाना तो पड़ेगा। जब हमने 360 में से 332.5 घटाया तो ये वैल्यू आ गई कितनी 27.5। 360 माइनस 332.5 यानी 27.5। इसी की तो जरूरत थी भाई। मैंने 332.5 को आंसर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था छोटा कोण और इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा थी। तो निश्चित रूप से यही तो था कि ये बड़ा कोण था, ये बड़ा कोण था, हमसे पूछा जा रहा था छोटा कोण। हमने कहा भाई एक तरीका है, इस वैल्यू को 360 में से घटा दो, और जैसे ही ये वैल्यू घटी तो हमारे सामने आया 27.5। क्लियर है ना? 27.5। अब एक बात तो है, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बदल के देखें, यह बात सही है कि यह आंसर है, लेकिन परीक्षा में हमारा सिलेक्शन 2 प्रकार से नहीं हो पाता। नंबर 1, या तो हमारे पास समय ही नहीं होता या हमको क्वेश्चन ही नहीं आता। हमको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हमको क्वेश्चन आता है लेकिन हम उसे लॉन्ग मेथड से करते हैं तो उसके चक्कर में और क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे भाइयों, क्वेश्चन को जरा ऐसे करके देखते हैं। मैं अगर आप लोगों से यह कह दूं कि आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है तो आप कहेंगे सर ट्रेन में, हमने तो मेट्रो में भी यात्रा की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। अब यहां से 12:05 को मेट्रो में अगर आपने यात्रा की है तो मेट्रो में देखा होगा कि 12:05 तो ऐसे भी लिखी होती है, ऐसे भी तो लिखी होती है 12:05। अब इससे फायदा क्या है? आप कहेंगे सर ये तो हमने देखी है। मैं कहूंगा देखी है ना, तो बेटा फायदा देखो इससे, 60 में एक बार 0 की गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि 12 को 0 मान लिया है। घड़ी में अपनी सुविधानुसार
घड़ी में अपनी सुविधानुसार 12 को 0 तो कभी 0 को 12 मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हमने कहा 60 गुणा 0 और डिफरेंस हुआ 11 गुणा 5 बटे कितना 2। हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि 60 में 0 की गुणा होगी तो ये कितना बनेगा भैया 0 बनेगा। कितना बनेगा 0 और ये वैल्यू आई 11 पंजे 55 बटे 2 आ गया। क्लियर है। अब तो भाई बहुत बहुत मुस्कुराहटें आ रही है, अब तो समझ में आ रहा है ना कि वैल्यू आ रही है। 55 और 0 का अंतर 55 हो जाएगा, 2 से हम भाग दे देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 27.5। डायरेक्ट आंसर है मेरे भाई, डायरेक्ट। मुझे ये बताओ इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में कोई अंतर है? कोई अंतर है? आंसर बराबर है ना। ये 27.5 इस 27.5 है तो निश्चित रूप से यहां भी तो नंबर मिलेगा हमें। हमने एक चीज सीखी, हमने क्या सीखा? सवाल जल्दी करना है, 12 के बाद का समय दे रहा है, छोटा कोण पूछ रहा है तो 12 ना मान के क्या मानेंगे भैया 0 मानेंगे। क्या मानेंगे जी 0 मानेंगे। अब देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर मैं चीजों को फिर से आगे बढ़ा रहा हूं। देखेंगे मेरे भाई, अब हम यहां से क्वेश्चनों को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चनों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, सवालों में निश्चित रूप से नई नई ट्रिक बताई जाएंगी, नए नए लॉजिक आपके सामने होंगे और मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि सभी का विकास हो, सभी का साथ हो, सभी हमारे साथ जुड़े। और अब यहां से जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कह दूं, मैं आप लोगों से कह दूं कि मेरे पास एक समय है 4:20। बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं भाई साहब। 4:20 का कौन पूछ रहा है? 4:20 बजे कितने अंश का कौन बनेगा? कितने अंश का कौन बनेगा? ये क्वेश्चन है मेरे पास। वो कह रहा है 4:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा। देखें जरा, अगर मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो ये आएगी 60 गुणा 4 डिफरेंस 11 गुणा 20 बटे 2। तो ये वैल्यू कितनी बनी 4 6 24 240 और डिफरेंस 11 0 0 11 दूनी 22 और बटे कितना भाई साहब 2 बटे में आया ना। 240 और 220 का अंतर कितना आया? कितना आया भैया 20 आया। हम कहेंगे 20 आया ना, इसका मतलब 2 से भाग दिया तो आंसर कितना आया 10 डिग्री आया। कितना डिग्री आया 10 डिग्री। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि शॉर्ट मेथड में बताना है, आपने तो ऐसे ही कराया, ये भी शॉर्ट कहां करा दिया। तो रुकेंगे ना आप जरा 1 मिनट, ध्यान से सुनो। जब आपके पास, ध्यान से सुन ले भाई, कहां देख रहे हो यहां देखो ना ध्यान से। जब आपके पास समय का अनुपात, जब आपके पास समय का अनुपात 1:5, कितना गौर करो ना 1:5 और 1:6, दोनों के लिए एक नियम बता रहे हैं। जब आपके पास समय का अनुपात 1:5 और 1:6 में बन जाए तो निश्चित रूप से आपके पास जो भी मिनट है प्रश्न के अंदर, मिनट का आधा कर दो, मिनट का आधा कर दो, यही प्रश्न का आंसर होगा। आप लोग खुद देख लो, यहां मिनट कितनी थी 20। भाई साहब 20 का आधा ही तो 10 होता है, 20 का आधा ही तो 10 होता है। जब समय का अनुपात 4:20, भाई मेरे पास 4:20 था, ये 4:20 था। अगर मैं इसे काटता अनुपात बनाता तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बनता। तो जब समय का अनुपात 1:5 बन जाए या 1:6 बन जाए तो मिनट का कर देंगे आधा और जो मिनट का आधा होगा वो आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर। देखो कैसे, जल्दी से इसे कर ले, स्क्रीनशॉट ले, कॉपी करें, कुछ भी करें, जल्दी से करें। निश्चित रूप से देखो, मैं अगर और सवाल दे दूं भाई, इससे फायदा क्या है ये सुन लो। अगर मान के चलो मैंने 1:5 का कोई सवाल दे दिया, मैंने आपको सवाल दे दिया कि 2:10 हो रही है, 2:10 पर कोण पूछ रहा है बंदा। अब हम यहां ट्रिक लगाएंगे, हम क्या कह रहे मिनट का आधा कर दो। अब एक बात बताओ 2:10 पर मिनट कितनी है? आप कहेंगे सर 10। आंसर निकल गया ना, निकल गया ना आंसर, 10 का आधा 5।
कितना? 5। आप कहेंगे सर 5 आंसर है, हम कहेंगे बिल्कुल, आपको बताया तो था मिनट का आधा कर देते। आप कहेंगे सर एक बार सॉल्व करें, तो हम कहेंगे 60 गुणा 2, डिफरेंस 11 गुणा 10/2। ये वैल्यू 60 दूनी 120 बन गई, और ये वैल्यू आई 11 दहाम 110 बटे कितना? 2। क्यों? क्योंकि मैं वही लगा रहा हूं ना इसमें 60h डिफरेंस 11m/2। भूल जाते हैं आप लोग, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर इस वैल्यू को लगा रहे हैं तो ये वैल्यू 120 और 110 का अंतर 10 दिखा रही है, 2 से भाग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से 5 ही तो बन रहा है भैया। ये 5 तो बहुत देर पहले आ गया था आपके सामने। तो हमने यहां से क्या देखा? हमने देखा कि भाई वास्तव में अगर हमारे पास ट्रिक है तो समय तो बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। हमने कहा जब 1:5 और 1:6 बनेगा तो मिनट का आधा कर लेंगे। बातें क्लियर हो रही है ना आपकी? अच्छा ठीक। अब जैसे मान के चलें, ये तो 1:5 हो गया, ये तो 1:5 हो गया। मानकर चलो जैसे मैं सवाल दे दूं 1:6 का, कोई मैं जैसे सवाल आप लोगों से दे दूं कि 1:6 में मेरे पास 2:12 हो रही हैं। बहुत सारे सवाल है, 2:12, 3:18, 4:24, 5:30, 6:36, सभी 1:6 बना रही हैं। आप लोग खुद कर लेंगे, ध्यान से देखें। हमने कहा 2 बार है, तो इसका आंसर बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सही कह रहे हैं। कितना? 6। अब तो धुआं धुआं हो रहा है ना। 12 का आधा 6 आंसर है ना ये इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर है। कैसे? जब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये आएगा 60 × 2। भाई 60 में 2 की गुणा और 11 में कितने की? 12 की गुणा बटे 2। 60 दूनी 120, 11 बार हम 132, और जब भाग देंगे 2 से तो अब खुद ही बता दो मेरे भैया 120 और 132 का अंतर कितना है? बोलो ना। 12 है। 120 और 132 का अंतर गया 12 है, 2 से दे दिया भाग, वैल्यू आ गई 6 आ गई थी बहुत पहले। समझ में आ रही है चीजें आपको? क्लियर है? 1:5 बोल दे, 1:6 बोल दे, मिनट जो भी दे रखी आधा कर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, मुझे आंसर दे दें, मुझे जरा आंसर दे दें इन सवालों के। मैं आप लोगों से सवाल दे दूं, मेरे पास सवाल है 1:05, निश्चित बात है मेरे भाई 1:5 अपने आप हो गया। मैं सवाल दे दूं 2:10, मैं दे दूं 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45। कुछ सवाल 1:6 के भी इनमें मिक्स कर दें। 2:12, 3:18, 4:24, 5:30। बस इतने ही रहने दे। सवाल तो कितने भी कर लो, अब तो दिमाग में यहां है ना तुम्हारे चीज। कैसे? हमने कहा 1:5 हो, 1:6 हो, जो भी मिनट है उसका आधा कर दो, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों से इतनी मेहनत के बाद अगर तरीका समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कर दें भाई साहब, एक प्यारी सी कमेंट कर दें, मुझे जरा बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। बड़ी सीधी सी बात है, आप लोग जितना ज्यादा उत्साह बढ़ाएंगे अगली वीडियो उतनी ही तो उत्साह से आएगी मेरे भाई। मिनट का आधा ही तो करना है। यहां सब कोण पूछे रहे थे, ये कह रहा था कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण। हमने कहा 5 का आधा 2.5। बहुत सुंदर आंसर है भाई साहब, ये 2.5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 2.5 2.5 यहां उत्तर होगा। 10 का आधा 5, 15 का आधा 7.5, 20 का आधा पूरा 10, 40 का आधा 20, 35 का आधा 17.5, 30 का आधा 15, 25 का आधा 12.5, 45 का आधा 22.5, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 24 का आधा 12, 30 का आधा 15। कितनी देर लगी बताओ मुझे, ये बताओ इन सवालों में आपको कितनी देर लगी? बस उतनी देर लगी जितनी देर में आप मिनट का क्या कर रहे हो? मिनट का आधा कर रहे हो। मिनट का आधा कर रहे हो, उतना समय लग रहा है, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं है ही नहीं हमारे पास सेकंड।
हमारे पास परीक्षा में है ही नहीं ना टाइम, तो हम कहेंगे जब बने 1:5 और 1:6 तो मिनट का कर देंगे आधा, वही होगा प्रश्न का आंसर, वही होगा प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं हम आगे। अब मैं यहां के बाद आप लोगों से एक और ट्रिक, आप कहेंगे सर अब यही ट्रिक है 1:5 और 1:6, यही ट्रिक है। तो अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास और चीजें आ जाएं, भाई हमारे पास और भी ट्रिक बन सकती हैं। अब मान के चलो हमारे पास कोई समय का अनुपात बन जाए 1:4, 1:4, जैसे कि 1:04, 2:08, 3:12, 4:16, 5:20। बहुत सारे सवाल हैं। अगर मैं यहां से आप लोगों से यह कह दूं कि हम लोगों को यह बताना है कि 1:04 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, 2:08 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। देखें, जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करनी तो हमको आती है। कैसे? हम कह देते हैं 60H डिफरेंस 11m/2, यही तो बात है। हम कह देते हैं 60H डिफरेंस 11m/2, आंसर दे देंगे। लेकिन अब ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि जब समय का अनुपात 1:4 में हो तो जो हमारे पास मिनट है, मिनट का 2 गुना कर दो, मिनट का 2 गुना कर दो भाई साहब। कितना गुना कर दो? 2 गुना कर दो। हमने देखा 1:5 और 1:6 में मिनट का आधा कर रहे हैं, हमने देखा 1:4 में मिनट का 2 गुना कर रहे हैं। याद रखेंगे ना आप लोग? 100% रखेंगे। देखो तो अगर मिनट का 2 गुना कर रहे हैं तो भाई 4 का 2 गुना तो 8 होता है। तो क्या इस प्रश्न का आंसर 8 आना चाहिए? एक बार हम देख लें। जैसे वैल्यू रख दो 60H, H कितना है भाई साहब? 1, तो 60 में 1 की गुणा, डिफरेंस निकाल दो 11 में 4 की गुणा और भाग दे दो 2 से। भाई m की वैल्यू 4 आएगी ना, 1:04 बोला है, तो ये आएगा 60 एकम 60, 11 चौक 44 और बटे में 2। इन दोनों का अंतर बता दो मुझे, 44 का और 60 का अंतर आप लोग जानते हैं भाई साहब 16 होगा और भाग देंगे 2 से, तो ये आएगा 8 अंश। यही तो आंसर आएगा। हमेशा ध्यान रख लो 1:5 और 1:6 हो तो मिनट का आधा कर दो, 1:4 हो मिनट का 2 गुना कर दो। और भाई साहब अगर कुछ भूल जाओ तो बड़ी सीधी सी बात है 60H डिफरेंस 11m/2, ये तो वो ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह लगेगा, हर जगह। तो आंसर बताओ भैया, यहां से यहां आंसर कितना आएगा? यहां आंसर 16 आएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1:4 बन रहा है, 1:4 बन रहा है, तो हम कहेंगे मिनट का 2 गुना। हमारे पास ये वैल्यू 12 का डबल 24 हो जाएगा आंसर, यहां 16 का डबल 32 आंसर हो जाएगा, यहां 20 का डबल 40 आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हो तो निश्चित रूप से एक बार और जोरदार तरीके से इन्हें समझ लीजिए। जब समय का अनुपात 1:4 हो मिनट का 2 गुना कर दो, 1:5 या 1:6 हो मिनट का आधा कर दो, अर्थात 1:5 में और 1:6 में दोनों में एक ही नियम लगता है, मिनट का आधा। और अन्यथा 60H डिफरेंस 11m/2 तो कहीं भी लगाओ, कोई भी अनुपात बने या ना बने हर जगह लागू होगा। एक और नियम बता दूं मैं आपको, जब समय का अनुपात 1:10 बन जाए, जब समय का अनुपात 1:10 बन जाए, जैसे 2:20, ये कहते 2:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 2:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा, ऐसे पूछ ले तो हम कहेंगे 2:20 हो रहा है, 1:10 बन रहा है भाई साहब। अगर इसे सॉल्व करेंगे 60H डिफरेंस 11m/2 से तो बात कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे जब 1:10 बन जाए तो भाई साहब यहां पर मिनट में 2.5 की गुणा कर दो, मिनट में 2.5 की गुणा कर दो।
अब 2.5 की गुणा आप सोच रहे होंगे यार सर 2.5 की गुणा कैसे होगी, तो कैसे होगी, देखो मेरे पास 20 है, मेरे पास 20 है, जब यहां ये वैल्यू 20 आ गई तो 2.5 होता क्या है, एक बात बताओ 2.5 होता क्या है। मैं ये कह दूं भाई साहब 2.5 को हम लिख रहे हैं 2 सही 1/2, ये भी तो 2.5 है, ये भी तो 2.5 है। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, मैं इसके टुकड़े कर दूं तो 2 को यहां ले जाऊं, आधे को यहां ले जाऊं, बात तो वही है, एक बार 2 की गुणा एक बार आधे की गुणा, यही तो हो रहा है। अगर मैं 20 में 2.5 की गुणा करूं तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि एक बार 20 का डबल कर दो, 20 दूनी 40, और एक बार 20 का आधा कर दो, यानी 40 और 10 50। मैंने कहा एक बार 20 का डबल कर दो, 20 दूनी 40, एक बार 20 का आधा कर दो 10, 40 और 10 50। यह वैल्यू तभी तो आ रही है जब मैंने 20 में 2.5 की गुणा करी है। यह वैल्यू तभी तो आ रही है जब 20 में 2.5 की गुणा करी है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो चीजों को। मैंने कहा 2:20 का समय है, मैं जब इसे इस कंडीशन में सॉल्व करना चाहूंगा तो यह आएगा 60 गुणा 2 डिफरेंस 11 गुणा 20/2। तो यह वैल्यू हुई 60 दूनी 120, 11 बार यम 11 0 0, 11 दूनी 22 यानी 220, और बटे हो गया 2। 120 और 220 का अंतर आया 100, 100 में 2 से भाग दिया, यह वैल्यू आ गई मेरे पास 50। अब एक बात बताओ, ये जो 50 अंश का कौन आंसर आया है, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि जब समय का अनुपात 1:10 में हो तो मिनट में 2.5 की गुणा कर दो? कैसे भाई साहब, 2:20 का समय का अनुपात 1:10 ही बनेगा। यहां जब तुम 20 में 2.5 की गुणा करोगे, 20 में जब 2.5 की गुणा करोगे तब भी तो निश्चित रूप से तुम्हें 50 ही आंसर आएगा। बातें समझ में आ रही है? निश्चित रूप से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य की क्लासें आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी, ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मेरी अगली क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बस इसलिए आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ही हमने ये सभी चीजें की हैं। मैं खुद इस चैनल पर इसी वजह से आया हूं कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोवाइड किया जाए, फ्री में, वो भी आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिले, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं भाई जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं, अलग से भी पढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा होता है कि हम लोग उन चीजों को कभी कभी बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक बार पढ़ें, और यहां से मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को क्या करना क्या नहीं, वो सभी आप लोग जानते हैं। आपका अपना गोल सेट है, आपका अपना गोल सेट है पूरी तरह से, जो आपको करना है सो करना ही है ना। आप उसमें किसी की मानेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी है, आप लोग अपने हिसाब से चलते हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, आप लोगों को सफलता पानी है, ये सभी चीजें आप लोगों को चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें, लगातार कमेंट करके बताएं कि सर आपने इस चीज को अच्छा लगा, ये चीजें हैं, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हम आगे और भी अच्छी तरह से काम करें। और अगर आपको लगता है कि सर यहां कमी है, तो निश्चित रूप से भाई एक छोटा भाई समझकर, एक बड़ा भाई समझकर, कुछ भी मानकर एक भाई बनकर निश्चित रूप से कमेंट लिख के दे दें कि सर आपके यहां पे प्रॉब्लम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि भविष्य में वो दिक्कतें ना आए, उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से अगली क्लास लेके बहुत जल्द उपस्थित हो रहे हैं आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।